बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक और पीटीआई के अली मोहम्मद खान की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत के हवाले से हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने ख़ुद एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आप लोगों को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने अली मोहम्मद खान और ख्वाजा साद रफ़ीक की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीर साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने इत्तेहाद अहले सुन्नत का एक फ़ार्मूला काफ़ी अरसा पहले दिया था। अब इसके ऊपर कुछ न कुछ अमल होना शुरू हो गया है और इत्तेहाद अहले सुन्नत की एक बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है, वो भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूँ कि आज से 4-5 साल पहले पीर साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने इत्तेहाद अहले सुन्नत का एक फ़ार्मूला बताया था। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ अमल होना शुरू हो गया है। वो फ़ार्मूला क्या है, मैं आप लोगों को पीर साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की वीडियो दिखाऊंगा, हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की वीडियो भी दिखाऊंगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक बड़े अल्लामा साहब हैं। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नाराज़ होकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ गए थे। अब उन्होंने इत्तेहाद अहले सुन्नत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इत्तेहाद करवाने के लिए एक कैंपेन शुरू की है। इस हवाले से भी मैं आप लोगों को सबूत वाली वीडियो भी दिखाऊंगा। तो पहले आप लोग पीर साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का वीडियो क्लिप देखें जिसमें उन्होंने इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से एक फ़ार्मूला और एक तरीक़ाकार बताया है। तो पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इत्तेहाद अहले सुन्नत की जो इस फ़ार्मूले के तहत कोशिश करने जा रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नाराज़ होकर छोड़ने वाले, अब वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के लिए बहुत सी जमातों का राब्ता करवाने जा रहे हैं। फिर मैं आप लोगों को उनकी वीडियो भी दिखाता हूँ। पास की शहादत का अगर बदला लेना है तो फिर वो हम वोट के जरिए ले सकते हैं, हम बाहमी इत्तेहाद के जरिए ले सकते हैं। ये सारे जुड़ जाएं। मैं उस दिन दोस्तों को कह रहा था कि ये 30-40 लाख लोग अगर 10-10 वोटों की भी जमानत दे दें तो अगली हुकूमत हमारी हो और हमें इत्तेहाद की फजा कायम करके एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म हासिल करना चाहिए और फिर वोट के जरिए से इस मुल्क के अंदर या रसूलुल्लाह के मानने वालों की। जैसा कि आप लोगों ने पीर साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की वीडियो देखी, उन्होंने जो फार्मूला बताया उसके ऊपर एक बड़ी शख्सियत अमल करने जा रही है। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबका बानी जो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी नहीं रहे, पीर अफजल कादरी साहब ने इस फार्मूले के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत कई अहले सुन्नत की जमातों के साथ रब्ता करने का कह भी दिया है। इस हवाले से उनका एक बयान भी आ चुका है। आइए अब वो बयान सुनते हैं, फिर मैं आप लोगों को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने अली मोहम्मद खान और ख्वाजा साद रफ़ीक की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें हमने आज राब्ता मुहिम शुरू की है तहरीक लब्बैक से भी और सिलसिला सैफिया के मशाइख से भी। इन दिनों में इंशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत, जमीयत उलमा पाकिस्तान के तमाम ग्रुप्स, सुन्नी तहरीक, नमूस रिसालत महाज लाहौर, बाकी जितनी भी हमारी अहले सुन्नत की तंजीमात हैं, जून के इंशाअल्लाह अवाइल में एक बड़ी जामे किस्म की मीटिंग होगी, इजलास होगा, सब तंजीमों के कायदीन होंगे और चीदा मशाइख भी होंगे, उलमा भी होंगे, अकाबिर उलमा मशाइख को भी दावत दी जाएगी। सब मिलकर पॉलिसी मुरतब करेंगे
जैसा कि आप लोगों ने पीर अफजल कादरी साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, अब असल ख़बर की जानब चलते हैं। और हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो अली मोहम्मद खान और ख्वाजा साद रफ़ीक की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू की है, आइए उसकी वीडियो भी देखते हैं। आप पीपल्स पार्टी के नून लीग में से एक एक बंदा बताएं कि जो आपको होता है यार ये हमारी जमात में होना चाहिए था इनमें से। तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ में साद रफ़ीक साहब। साद रफ़ीक साहब तो नून लीग से हो गए हाँ, ना। वो उसका भी ख्वाहिश अच्छा, थी। और पीपल्स पार्टी में से कोई बंदा? पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा दबंग आदमी मैंने सुना नहीं, को होंगे पुराने बुजुर्ग होंगे, कोई एक आधा होगा। रज़ा रब्बानी साहब कोई इस तरह के? रज़ा रब्बानी साहब ठीक है, मैं सुनता हूँ उनको, बड़ा सुना है उनको, लेकिन उनके ऊपर वो लिबरल ख्यालात इतने सख्त हावी हैं कि वो दीन को रगड़ जाते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। तो ये तो बिल्कुल। और पीटीआई में से कौन सा कोई ऐसा शख्स जो आप समझते हैं कि इसको हमारी जमात में होना चाहिए था? इसको हमारी जमात में होना चाहिए था? बहुत सारे हैं वो। साथ जरा मैं मिला हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ठीक है ये गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार और वो चीज़ों ने। अच्छा, मतलब आपने तरीके इंसाफ वाला पूछा था, वो भूल जाएंगे, वो कहेंगे देखें इनको नून लीग वाले पसंद है वो परेशान हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाला तो यार मेरे जहन में कोई बंदा नहीं आया। एतजाज अहसन साहब थे, लेकिन वो उनकी हालत देखे। और जावेद हाशमी साहब भी, जो तरीके इंसाफ में होते थे ना तब मुझे पसंद थे। ठीक है, तब पसंद है तहरीके इंसाफ में? जब तहरीके इंसाफ में थे तब मुझे पसंद थे। जब वो वापस आए फिर मैंने कहा नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब उनको बस कर देना चाहिए था, वापस नहीं आना चाहिए था। रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए जैसे अब लिए, उस वक्त वापस नहीं आना चाहिए था। उस वक्त कहते बस मैं। आपने देखा नहीं है ये जितने बुजुर्ग सियासतदान हैं ये बैठे होते हैं कौमी असम्बली में और बड़ी मायूसी से इसकी छतें देख रहे होते हैं, इसकी लाइटें देख रहे होते हैं और एक बड़ी मायूसी का शिकार होते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हमने यहाँ आकर कुछ किया नहीं है। देखें, कहते हैं जज़ा व सज़ा क़यामत पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। वो अली मोहम्मद ख़ान साहब, अली मोहम्मद ख़ान तहरीक इंसाफ, अली मोहम्मद ख़ान साहब के वो ज़्यादा मजहबी टच में इसलिए नहीं। और बाकी यार इनमें अभी मेच्योर तो कोई ऐसा बंदा नहीं। उस्मान काकड़ होते थे।